ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा था। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का ये पार्ट 9 है, पार्ट 9। और इसमें हम 8 अंक का प्रश्न सॉल्व कराने जा रहे हैं। और ये प्रश्न क्या है? 7वें का ख। 7वें का क इससे पहले वाले प्रश्न में करा दिया था। ये भी अपने आप में कितने का? 8 अंक का सवाल है। 8 अंक का सवाल क्या है? आव्यूह विधि से हल कीजिए। हल का मतलब क्या है कि ये 3 समीकरणें आपको दे रखी हैं और इन समीकरणों को क्या करना है? आपको हल करना है। हल करने का मतलब यह है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे निकालनी है। ऐसे वैल्यू आपको पूछी है या वैल्यू आपको निकालनी है, इसको हल कीजिए। इनको हल करने के 2 तरीके हैं। और यहाँ पे तो आव्यूह विधि से पूछा तो आपको दिमाग में लगाना ही नहीं है किस विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से हल करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है और ऐसा सवाल एक बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 3 समीकरणें दे रखी होंगी, इन 3 समीकरणों से एक आव्यूह बनाओ। क्योंकि ये आव्यूह विधि से सॉल्व कर रहा है तो आप एक आव्यूह बनाएंगे। हम लिख देंगे ए, आव्यूह ए बराबर किस तरह से लिखेंगे हम? देखिएगा, एक्स का गुणांक, पहली वाली समीकरण ले लो। एक्स का गुणांक कितना? 3, वाई का गुणांक कितना? -2 और जेड का गुणांक कितना? 3। तो 3 - 2 3। समझ में आई बात? एक्स का गुणांक 3, वाई का गुणांक -2 और फिर 3। ये आव्यूह बन गया। ठीक है, ये वाला हम 3 को यहां पे लिखते रहे। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? एक्स का गुणांक 3, वाई का गुणांक -2, जेड का गुणांक 3। फिर x का गुणांक कितना? 2 और यहाँ पर y 1 है तो 1 और यहाँ पर z कितना? माइनस का z है तो माइनस का 1, यानी कि 2, 1 और माइनस का 1। समझ में आ गई बात? फिर 4 माइनस का 3 और 2, 4 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक, 3 2 4, 3 2 4, -2, वाई का गुणांक यहाँ पे -2, यहाँ पे वाई का गुणांक 1, यहाँ पे -3, -2 1 -3 और जेड का गुणांक यहाँ पे 3, यहाँ पे जेड का गुणांक -1 और ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? दूसरी चीज, किसमें समीकरण दे रखी है? एक्स वाई जेड में। तो फिर यहां से एक्स बराबर हम मानेंगे एक्स वाई जेड, ये चीज। ठीक है, कॉमन। और एक चीज और मानेंगे यहाँ पे b बराबर। इन सारी चीजों को आपको मान लेना है। b बराबर क्या? 8 1 4। कितना? 8 1 4, ये चीज है इसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला होता है ये, देखिए किस में दे रखा है। इसका हमने क्या माना था? अभी अभी हमने क्या माना है? आव्यूह माना है, एक्स वाई जेड का आव्यूह। ठीक है, समीकरण किस में दे रखी है? एक्स वाई जेड में दे रखी है तो ये एक्स ले लिया बराबर ये 8 1 4 को हमने क्या माना है? बी माना है तो ये पी लिख दिया। और ये इस रूप की समीकरण हो गई। यदि हम इस चीज को ए यानी आव्यूह निकाल लिया, इसका एक्स यानी एक्स वाई जेड इनके वेरिएबल निकाल लिए और ये बी यानी कि ये कांस्टेंट वाला भाग निकाल लिया। तो इस चीज को हम, ये समीकरण जो है तीनों ही इस रूप की दे रखी हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर हो क्या जाएगा? एक्स बराबर आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? एक्स बराबर होगा ए इनवर्स, ये ए इधर चला जाएगा तो ए इनवर्स और बी। ये तो इस वाली समीकरण का सॉल्यूशन ये हो गया। देखो, एक्स बी अपॉन ए, यानी कि देखिए ए एक्स बराबर बी आ गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी बट्टे ए को, इसका मतलब ये हो गया ए इनवर्स बी, ये चीज होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक क्लियर? तो ये है। ठीक, बस यही चीज है इस समीकरण का। ऐसी समीकरणों का सबका सॉल्यूशन ये है। अब यहां से x की वैल्यू आपको पता है, एक्स वाई जेड, और b की वैल्यू पता है, ये 8 1 4, लेकिन a इनवर्स की वैल्यू नहीं पता। तो आपको क्या है कि इस सारी चीजों में आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इस चीज को आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा?
इसको ए इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी होगी, सिंपल सी बात है। अब ए इनवर्स की वैल्यू इससे पहले वाले सवाल में भी हमने बताया था ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यानी कि व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। सवाल डायरेक्टली आ जाए आपको कोई ए बराबर ये दे रखा है तो इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यदि हम ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। यदि यहाँ पर बी होता, ये बी इनवर्स निकाल ए इनवर्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला, यदि यहाँ से यदि ये बी वेक्टर होता तो ए बी अपॉन बी का मॉड एडजॉइंट बी, इस तरह से। यहाँ पे कोई भी जेड इनवर्स निकालते तो 1/z का मॉड इंटू एडजॉइंट जेड, ये होता है फॉर्मूला, सिंपल। तो हमें क्या है ए का मॉड निकालना है, फिर एडजॉइंट ये निकालना है, तो आपका सवाल हो जाएगा। चलिए करते हैं बस, बाकी कुछ और नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या है ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमको किस चीजों से लेना देना है, इस चीज से लेना देना है। सबसे पहले इस चीज से, इसको क्या बोलते हैं रो 1। ये क्या है रो 1। रो 1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले ये 3 ले लिया, 3, ठीक, 2 मार्कर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा पहली रो को तो छुपा लो, फिर रो 1 पहली एक बार इसको छुपाएंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, तो इसको छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा 1 - 3, 1 - 3 -1 2 -1 2, ठीक। दूसरे हमेशा माइनस में लेते हैं, दूसरे वाले को हमेशा माइनस में लेते हैं, और यहां पे पहले से ही -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब दूसरे का ऐसा समझ लो, दूसरे का चिन्ह बदल देते हैं। माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, ठीक है। ये जो करते हैं ये 2 4 -1 2, 2 4 -1 और 2, ठीक। और फिर ये वाला प्लस का ये 3, इस वाले ऊपर वाले से कोई लेना नहीं, इसको छुपा लेंगे तो कितना 2 4 1 -2, 2 4 1 -3। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे, 1 दूनी 2 -3 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आ गया। ये प्लस का 2, 2 दूनी 4 -4 1 4, देखिए 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4, और -1 पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये प्लस का 3, 2 3 6 -6 4 1 4, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 में से 3 गए तो -1, -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3। मैथ के स्टूडेंट को इतना समझ रहे हो, 4 और 4 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस का 16, और 6 और 4 -10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -30। तो टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा, तो देखिएगा ये किसकी वैल्यू चल रही थी, ये चल रही थी ए का मॉड -3, और ये देखिए ये, तो ये टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा -3 और -30 कितना हो जाएगा 33। तो कितना आ गया 16 - 33, तो ये कितना बचाएगा 17, दिखाई दे रहा है, ये 17 आ गया, ठीक। तो ए के मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 17, वो भी कैसा -17, कैसा आया है -17, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा -17 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या फाइंड करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि इनकी सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, हमारा आ गया कैप, और इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको तो मिटा देना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इनमें से मैंने क्या बताई थी A11 A12 A13, जो पहली बार देख रहे हैं ए इनवर्स निकालना तो उनको समझिए ए मॉड निकाल लिया। अब निकालेंगे आप, सबसे पहले क्या निकालना है आपको A11। A11 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1, होता है क्या है देखिएगा, कोई भी चीज यहाँ पे, इसका मतलब होता है RC, RC का मतलब -1 की पावर R + C। R होता है रो, ये होता है कॉलम। जैसे कि मैं यहां पे निकाल रहा हूं 1 2, तो इसका मतलब हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 1 2, ठीक है।
ए यहाँ पे निकाल रहा हूं 3 2, इसका मतलब हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। ठीक, इसका मतलब क्या है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली ये रो और ये होता है कॉलम। ठीक है, ऊपर जोड़ देते हैं। अब देख लीजिए, -1 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो उसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी प्लस का 1 आएगी। प्लस का 1 का मतलब किसी संख्या में 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि इसका मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए +1 से कोई लेना देना नहीं है आपको। यदि -1 की पावर कोई भी विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 की पावर यदि सम संख्या यानी 2 तो +1, -1 की पावर 6 तो भी +1, -1 की पावर 5 तो इसका मतलब -1, -1 की पावर 3 तो इसका मतलब भी -1। समझ में आ गई बात? तो बस इसका मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब प्लस और इसका मतलब माइनस, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, और प्लस को किसी संख्या में प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लगाते हैं तो माइनस से ही याद रखना है आपको। ठीक है, चलिएगा, इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगी चीजें। देखिएगा, पहले 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, ये 3 चीजों को याद रख चलो, क्या गिरो गिरा। देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम, क्या छुपाएंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 -3 -1 -2, 1 -3 -1 ये 2। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम 1 -3 -1 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखिएगा, -1 की पावर 1 और 1 2, सम संख्या, सम का मतलब प्लस का 1 और प्लस के चिन्ह को लगाओ या मत लगाओ तो यहां पर काम खत्म। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 1 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई -3 की -1 में करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3, और इसको घटाएंगे तो मतलब 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। समझ में आ गई बात? कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही a 11 की जगह पर लगाएंगे a 12 -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 का मतलब समझ गए, 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 2 4 -1 2, 2 4 -1 और 2, ये देख लीजिए, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको छुपा लो, 2 4 -1 2। अब ये देखिएगा, 1 और 2 3, तो -1 की पावर 3 बैठ रहा है, 3 का मतलब माइनस, बल 3 का मतलब क्या, विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब माइनस लगा दो, सिंपल। ठीक है, बस एक ऐसा समझ, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर माइनस, ये होता है, सिंपल तरीका ये है। चलिएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आएगा तो -1 पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 4। समझ में आ गई बात? 2 दूनी 4, फिर 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, माइनस का 4, एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -8, ये -8। ठीक है, चलिएगा, ऐसे ही अब 1 13 है, -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, 1 + 3, तो पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 2 4 1 2 4 1 -3। ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए, 1 की पावर 4, 4 से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 6, माइनस का 6, फिर माइनस 4 1 4, तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 माइनस के 10 आ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, इसी तरीके अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा लो। ठीक है, यहां से आगे की बात करेंगे हम, तो 21 -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, 2 + 1, यानी अब के लेंगे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी, एक बार ये दावा, एक बार ये, फिर एक बार ये, इसको दूसरी रो पहला कॉलम, -2 -3 -2 -3 और 3 2। चलो, और देखिएगा, -1 की पावर 2 और 1 3, विषम संख्या, विषम का मतलब माइनस लगा दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी -4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करें 3 3 9, माइनस के 9 आएंगे, लेकिन एक यहां पर देखिएगा, -2 की 2 मल्टीप्लाई -4, फिर -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -9, और माइनस एक पहले से लगा हुआ है, प्लस के 9 हो जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे प्लस के, एक माइनस का बाहर लग रहा है तो -5।
ऐसे ए 22 -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 4 और 3 2, 3 4 3 2। सम संख्या सम से कोई लेना देना नहीं है। 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12। समझ में आ गई बात। -1 की पावर 2 और 2 4, प्लस है, प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 में से 12 गए तो माइनस के 6, 23 -1 की पावर 2 + 3। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3। देखिए 3 और 2 5, विषम संख्या, विषम का मतलब माइनस आ जाएगा। 3 तिया 9, माइनस के 9 फिर माइनस, 4 दूनी 8, माइनस के 8, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस के 8। तो कितना हो जाएगा, कितना, माइनस का 1 बचा। देख लीजिए 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है। ये माइनस का 1 बचेगा अंदर, एक माइनस का पहले से है तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्लस का 1, ठीक है। ऐसे अब यहां से ए 31, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, -1 की पावर 3 और 1 4, 4 का मतलब ये सीधे 3 और 1 4, 4 लिख दूं 3 + 1, ठीक है, ठीक चलिएगा। तीसरी रो पहला कॉलम, आपके तीसरी रो पहला कॉलम -2 1 और 3 -1, 3 -1। देखिए 3 और 1 4 प्लस यानी सम संख्या, सम संख्या का कोई लेना देना नहीं है। -2 की माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, यानी -2 की -1 में करेंगे प्लस के 2 आएंगे। फॉर्मूला है माइनस 1 की 3 में 3, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1। ऐसे 32 -1 की पावर 3 और 2, ये हो जाएंगे 5, ठीक है। चलो अब तो वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 3 + 2 सीधे सीधे 5 लिख दिया, समझ में आ गई। 5 कैसे आ गया, 3 और 2 5, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 3 -1, 3 2 3 -1, तो कितना आ जाएगा। देखिए 5, 3 और 2 5, विषम संख्या, विषम का मतलब माइनस, 3 1 3, माइनस का 3 -3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 3 और 6 माइनस का 9, -1 बाहर है तो प्लस के 9, ठीक है। ए 32 ए 33 बराबर -1 की पावर 3 और 3 6, ठीक है। 6 समझ में आ गई, 6 क्यों आ रहा है, 3 और 3 6, मैंने जोड़ के लिख दिया, जस्ट 3 + 1 लिखा है। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 -2 1। सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है। 3 1 3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 4, एक माइनस यहाँ पे है तो ये हो जाएंगे प्लस के 4, 4 और 3 7, ये चीज आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक बार उन वैल्यूज को चेक कर लीजिए, ठीक है। जब वैल्यूज चेक हो जाएंगी तो आप समझ लीजिएगा कि कोई दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज अपने आप में सही हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी भी चीज से लेकर कोई भी चीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज की वैल्यू अपने आप में कैसी आएगी, सही आएगी, यदि आपने सही किए हैं तो, ठीक है। हर चीज अपने आप में सही आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, देखिएगा यहां पर, देखिएगा हमको क्या निकालना था, हमको पता है, पहले एड जॉइंट निकालेंगे। एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो होती है ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33। होता ये है एक्चुअली में, ये ऐसे, वैसे इन्हें वास्तव में रखे कैसे जाएंगे, ए 11, ए 12, ए 13, यानी कि ऐसे 11 12 13 इस तरह से। लेकिन जब हम एड जॉइंट निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये रो इस तरीके से आने चाहिए, तो लेकिन ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं पालनी है, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं पालनी है। एड जॉइंट ए की जो वैल्यू होती है 11 12 13,
21 22 23 31 32 33 इस तरह से होती है। तो देखिएगा एड जॉइंट ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 11 12 13, 11 12 13 कितनी आ गई, -1 -8 -10, 21 22 23 -5 22 -6 23 1, 31 32 33 -1 32 32 32 यानी कि 9 और 33 यानी कि 7, ये चीज आ गई। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन हमको क्या ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स बराबर क्या था, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो देखिए 1/, मॉड ए की वैल्यू कितनी थी, -17, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आई है ये -1 -8 -10 और -5 -6 1 और -1 9 और 7, ये आ गई। ठीक है, चलिएगा, तो ये ए इनवर्स निकल चुका है। जो स्टूडेंट केवल ए इनवर्स सीखना चाहते हैं तो ए ये रहा, फिर हमने क्या निकाला, ये निकालेंगे ए ये रहा, फिर डायरेक्टली ए का मॉड, और फिर A11 A12 A13, फिर A11 21 22 23 और 31 32 33, और फिर डायरेक्टली यहां पर रख देंगे। ये आपका ये पूरा 1/-17, ये चीज, ये सारा आपका क्या निकला है, ये निकल के आ चुका है आपका क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना सीख गए, लेकिन हमको ए इनवर्स नहीं, हमको क्या चाहिए था, इस वाली वैल्यू में रखकर हमें क्या निकालना था, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेंगे, यहां तक ए इनवर्स निकालना भी सीख गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीख लो। अब चलेंगे हम, एक्स बराबर हमारा क्या था, ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी। चलिएगा यहां तक कर लीजिए पहले, तो इन सारी चीजों को मैं मिटा दूंगा, फिर यहां से सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहां से बाद में आगे की साइड में। ठीक है, चलो जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए। इस लाइन को मिटा दूंगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ के बाद में हमें क्या चलना था, ये चलिएगा यहां से ये मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट पर ले लिया होगा आपने। ठीक है, देखिए यहीं से हो जाएगा, इतने में काफी है। देखिएगा अब हमें क्या था, ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी आपकी एक्स वाई जेड, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए इनवर्स की 1/-17, और ये -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 और 7, ये, और बी की वैल्यू ये रही 8 1 4, ये वाली वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है ना, बस ये -7 नहीं, -17। ठीक है, चलिएगा, तो ये एक्स वाई जेड, और ये माइनस को ऊपर लगा दे रहा हूं, -1/17 ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, माइनस, ये वाला माइनस ऊपर लगा दिया, माइनस, ये माइनस का था ना, तो माइनस ऊपर लगा दिया, -1/17। अब देखिएगा हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को ऐसा कर देते हैं। तो ये वाले 3 उठाओ, ये वाले 3, ये कितने थे, -1 -5 और -1, इस वाली चीज को -1 -5 1 -1, इस तरह से इनको उठाओ, ऐसा कर दो। तो -1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, -8, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -5, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, बस। फिर और तो कोई संख्या है नहीं, यदि इन्हीं की चीज की और होती तो और मल्टीप्लाई करते, और होती तो और मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस। फिर इसकी, फिर इसमें कर दो, इन तीनों की इन तीनों में करेंगे, -8 8 8 64, -6 -6 9 चौक 36, ये आ जाएंगे। फिर 10 की मल्टीप्लाई, 10 8 80, 1 1 1 और 7 चौके 28, काम खत्म, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड, ये देखिएगा -1/17, ये कितना आ जाएगा, 8 5 12 और 12 और 4 16, 8 5 13 और 13 और 4 -17।
और ये देखिएगा ये माइनस के 64, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ, ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई -8 की -8 है, 8 टू 64, माइनस के 64, माइनस के 6, 9 चौक 36, प्लस के 36 आएंगे। तो देखिएगा 64 और 4 कितने हो गए? 70, 70 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 34 बचेंगे। कैसे देखिएगा? माइनस के 64 और माइनस के 6, माइनस के 70, माइनस के 70 और ये प्लस के 36, तो कितने बचेंगे? माइनस के 34 बचेंगे। ठीक है, कर लेना। ठीक, और ये 80 80 और 28 और 29, 29 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 51। इतने आ गए। ये 1/, कितने थे? 17 थे। 17 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, इस तरह से आपको दिखाई देगा एक लाइन बहुत बड़ी सी, कितनी, इसके नीचे लिख देना तो यहां से कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, ये ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यही तो था, माइनस का 17, ये -1 ऊपर लगाओ या नीचे लगा लो, माइनस का 17, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 17 बट्टे ये माइनस के 17, ये थे माइनस के 34 बट्टे माइनस के 17, माइनस के 51 बट्टे माइनस के 17। ये समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब ये कि देखिए 1/, ये कितना था? 1/, -17 इंटू माइनस के 17, इस तरह से माइनस ये 1/, -17 इंटू माइनस के 34, ये, और 1/, -17 इंटू माइनस के 51, ये चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है? माइनस के 17/17, माइनस के 34/, माइनस के 17, माइनस के 51, इसकी एक की मल्टीप्लाई 51 में कर देंगे, मतलब ये 1/17, इसमें 1/17 तीनों में मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि ये बाहर था। ठीक है, काम खत्म। ठीक, तो कुल मिला के 17 × 17, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा? 17 × 17 से कटेगा, 17 × 17, और ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, 17 दूनी 34, 17 × 51, इतना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाला एक्स पे, वाई वाला वाई और जेड वाला जेड पे। इसका मतलब हो गया एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3। दिस इज योर आंसर। ऐसे निकलते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। यदि ये 17 नहीं होता, 1/17 नहीं होता, डायरेक्टली एक्स बराबर -17, वाई बराबर -34, जेड बराबर -51, इस तरह। यदि यहाँ पर 2 होता तो माइनस का 17/2, माइनस का 34/2, इस तरह से हो जाता है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, है ना। ये 8 नंबर का सवाल, भाई 8 नंबर का सवाल 8 नंबर जैसा तो होगा ना, बड़ा सा हो गया ना क्लियर। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज में। ठीक है, पार्ट ये 9 हो गया, पार्ट 10 में हो सकता है ये खत्म हो जाए, 10 या 11, 2 ही चीज रह गई हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी पेचीदा सवाल होता नहीं है, बस समझने की चीज है। समझ लिया, सवाल हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब क्या करना है आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।